नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर गणेश कुशवाहा। आज हम आपके साथ चर्चा करते हैं, विचार करते हैं इस विषय पर कि आधुनिकतावाद और सत्य की अवधारणा में क्या कनेक्शन है। किस तरह से मानव सभ्यता का विकास हुआ, स्पेशली आधुनिकतावाद, मॉडर्न, पोस्ट मॉडर्न और आगामी जो संभावित विकास है, उससे जो हमारे समाज की सत्य की अवधारणा से क्या कनेक्शन है। तो हम अगर पाश्चात्य इतिहास में देखें तो 15वीं सेंचुरी को हम एज ऑफ एनलाइटनमेंट कहते हैं और वहीं से विज्ञान की शुरुआत हुई, विज्ञान महत्वपूर्ण हुआ। तो इसमें हमारे जो समाज में सत्य की अवधारणा एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है, क्योंकि 15वीं सेंचुरी से पहले हजारों वर्ष तक, लगभग 1000 वर्ष तक क्रिश्चियनिटी ने समाज पर राज किया। धर्म ही सर्वोपरि था। जितने भी पेंटिंग, स्कल्पचर बने वो सब क्रिश्चियनिटी पर बने, जीसस क्राइस्ट। और जो समाज में यह अवधारणा थी कि सत्य भगवान अपने चुने हुए बंदों को ही देता है और वह स्पिरिचुअल लीडर यानी कि पादरी ही हुआ करते थे वेस्टर्न कंट्री। तो इससे एक्चुअली जो सारी जो शक्ति थी, एक राजा भी वो पादरी के अधीन हुआ करता था। राजा भी, चर्च के जो पॉप्स थे, पॉप्स के पास सबसे सुप्रीम पावर होती थी, क्योंकि उनको भगवान ने चुना है सत्य जानने के लिए, और जिनको सत्य का ज्ञान है उसे कोई सारी जो पावर्स हैं, सत्ता, जुडिशियल पावर, हर निर्णय लेने की पावर उसी को है और समाज का निर्णायक वही है। तो इस तरह से जो धर्म था, जो क्रिश्चियनिटी थी, जो पॉप्स थे, जो पादरी हुआ करते थे, वह समाज की सुप्रीम पावर रहा करते। पहली बार गैलीलियो ने यह कहा कि बाइबल के अगेंस्ट, बाइबल में लिखा है कि पृथ्वी अपनी जगह स्थिर है और सूरज उसके चक्कर लगा रहे हैं, सूरज, चांद, सितारे उसके चक्कर लगा रहे हैं। तो गैलीलियो जो वैज्ञानिक, उसने पहली बार ये बताया कि नहीं, पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाई, ना कि पृथ्वी के चक्कर सूरज लगा रहा है। और यह बात बाइबल के खिलाफ हुई, तो इसलिए गैलीलियो को मृत्यु की सजा सुनाई गई। और किस तरह अपनी जान बचाने के लिए गैलीलियो भी झूठ मूठ में यह स्वीकार किया कि नहीं, मैं बाइबल के खिलाफ नहीं जाऊंगा। बाद में जो गैलीलियो ने कहा कि सूरज केंद्र में है और पृथ्वी के चक्कर है, वही बात सबके साथ। तो इतनी ज्यादा जो शक्ति थी पॉप्स के पास, लेकिन इस सत्य की अवधारणा में एक शिफ्ट हुई 15वीं सेंचुरी में, और यह अवधारणा हुई कि सत्य प्रातिपत नहीं है, सत्य रेलिवेंट नहीं है, सत्य वस्तुपरक है। सत्य, ट्रुथ इज एन ऑब्जेक्टिव रियलिटी। सत्य एक वस्तुपरक सच्चाई है और प्रत्येक व्यक्ति को एक्सपेरिमेंट के थ्रू सत्य को जानने का देता है। उदाहरण के तौर पर, अगर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है तो ऐसा नहीं है कि उसके लिए भगवान के चुने हुए बंदे ही उसको जान सकते। प्रत्येक व्यक्ति पानी को उबाल के देखे और थर्मामीटर नाप के देखे और यह वेरीफाई करे कि पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड उबलता है कि नहीं उबलता है, तो इस तरह वह सत्य को जान सकता है। तो सत्य एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी है और प्रत्येक व्यक्ति को सत्य को जानने का अधिकार है, थ्रू प्रॉपर एजुकेशन, थ्रू एक्सपेरिमेंट्स। और इस अवधारणा ने एक साइंटिफिक रेवोल्यूशन को पाश्चात्य देशों में, पाश्चात्य सभ्यता में शुरू किया। और 15वीं सेंचुरी से रेनेसां, रिवाइवल ऑफ ग्रीको रोमन कल्चर हुआ। लियोनार्डो दा विंची हुए, माइकलैंजेलो हुए कला के क्षेत्र में, जो न्यूटन हुए, गैलीलियो हुए,
लियोनार्डो दा विंची को फादर ऑफ एवरीथिंग कहा जाता है। अगर वह कला, विज्ञान, संगीत, तोप का भी आविष्कार उन्होंने किया था। पहली बार उड़ने वाले जहाज का भी पहली बार पवन चक्की का आविष्कार उन्होंने किया। तो लियोनार्डो दा विंची वह जीनियस थे जो मल्टी टैलेंटेड थे। प्रत्येक ज्ञान के प्रत्येक दिशा में उन्होंने पहला कदम उठाया और इस प्रकार बड़ी तादाद में, इस धारणा में बड़ी तादाद वैज्ञानिक पैदा हुए। जब समाज में लोगों को यह समझ में आया कि सत्य प्रातिपत नहीं है, सत्य भगवान अपने चुने हुए लोगों को नहीं देता है, बल्कि सत्य एक वस्तुपरक सच्चाई है और प्रत्येक व्यक्ति को इस सच्चाई को जानने का अधिकार है। इस धारणा में समाज में बड़ी संख्या में वैज्ञानिक पैदा हुए। न्यूटन, गैलीलियो, उधर सिगमंड फ्रॉइड, जेम्स वाट ने भाप का इंजन का आविष्कार किया। सिगमंड फ्रॉइड ने मानव मस्तिष्क पर काम किया। उधर चार्ल्स डार्विन ने जीवन की उत्पत्ति के बारे में अपनी थ्योरी दी, तो एवोल्यूशन थ्योरी दी। तो इस तरह से समाज में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण, एक तार्किक दृष्टिकोण का शुभ आरंभ हुआ और इसी को हम आधुनिकता की शुरुआत कह सकते हैं। जब जेम्स वाट ने भाप का इंजन बनाया तो यह एक जीवित और मृत के जो बीच का जो डिफरेंस था वो समाप्त हो, क्योंकि पहले अवधारणा थी जो हिल-डुल सकता अपने आप वही जीवित है और निर्जीव अपने आप नहीं हिल-डुल सकते, अपने आप स्वचालित नहीं हो सकते। तो जब भाप का इंजन था तो इंजन ईंधन से चलता है, फ्यूल से चलता है और भाप के इंजन से एक बड़ी क्रांति आई। जो भी पूंजीपति लोग हैं समाज के, जो भी बिजनेसमैन कैटेगरी है समाज की, उन्होंने कल कारखानों का स्थापना करी और मिल्स लगाए, हर तरह के गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन किया और जो आम व्यक्ति है, आम मजदूर, उनकी जमीन छीन ली गई राजनीतिक दबाव से और उनको एज गुलाम बनाकर मजदूरी से इस्तेमाल किया गया। तो जो इस टेक्नोलॉजी से जो मुनाफा हुआ, जो पैसा हुआ, वो केवल अमीर लोगों के पास ही पहुंच रहा था, गरीब लोग और गरीबी होती। इसलिए समाज दो भागों में बट गया, कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट। और इस तरह कार्ल मार्क्स ने थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म दिया। उन्होंने कहा कि समानता का अधिकार होना चाहिए और ह्यूमन राइट्स आए। कोई भी मनुष्य किसी मनुष्य को गुलाम नहीं बना सकता, कोई भी किसी भी मजदूर से 8 घंटे से अधिक कार्य नहीं करा सकता। तो ह्यूमन राइट्स आए और इसी से ही हमारे समाज में डेमोक्रेसी की स्थापना हुई और शिक्षा सार्वभौमिक हुई। तो यह एक रैशनल मूवमेंट, इसे हम आधुनिकता कह सकते हैं। तो सत्य वस्तुपरक है। केवल इस अवधारणा से इतने सारे समाज में बदलाव आए। और जब आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रस्तुत करी, E = mc², तो आइंस्टाइन ने बताया कि समय चौथा डायमेंशन और सत्य केवल वस्तुपरक नहीं है, सत्य रिलेटिव है। उन्होंने कहा कि पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलता है, यह सत्य नहीं है। पानी को यदि पहाड़ पर जाकर उबालोगे तो जल्दी उबल जाएगा और यदि जमीन में बहुत गहराई में जाके उबालोगे तो वो 100 डिग्री से ऊपर जाके उबलेगा। तो यह दबाव पर भी निर्भर करता है। तो सत्य रिलेटिव है, वस्तुपरक है, या कंडीशंस भी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा यदि लाइट की स्पीड से कोई व्यक्ति अंतरिक्ष में जाता है और वह 5 साल बाद वापस आता है तो उसके लिए 5 वर्ष होगी, लेकिन धरती पर 10 वर्ष बीत चुके हैं। तो सत्य तुलनात्मक है। अगर आज मुझे सर्दी लग रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आज ठंड है, हो सकता है मुझे बुखार हो।
तो यह एक पोस्ट मॉडर्न थॉट है, जहां पर मॉडर्न थॉट ये कहता है कि सत्य ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, सत्य कांस्टेंट है, ट्रुथ इज एन कांस्टेंट, जिसको प्रत्येक व्यक्ति के लिए वो समान है, प्रत्येक व्यक्ति एक्सपेरिमेंट करके, इन्वेस्टिगेशन करके उसको जान सकता है। लेकिन आइंस्टाइन कहते हैं सत्य ऑब्जेक्टिव कांस्टेंट नहीं है, सत्य रिलेटिव है, सत्य तुलनात्मक है। और इसीलिए यहाँ पर जो कंडीशंस भी इंपॉर्टेंट हो गई, और इस थॉट ने पोस्ट मॉडर्न उत्तर आधुनिकतावाद को जन्म दिया, मल्टी एंडेडनेस। क्योंकि मॉडर्निज्म में जो है एक फाइनल प्रोडक्ट है, सत्य वस्तु, सत्य जो है वह कांस्टेंट है, वह चेंज नहीं होता है, और उसको प्रत्येक व्यक्ति के लिए सत्य समान है। लेकिन इससे जो हमारी कलाम है, यदि एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म, जो अमूर्तवाद आया, भावों का चित्रण करना, वह एक तरह से एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म कलाम है, कह सकते हैं कि वह आधुनिकतावाद की पराकाष्ठा कह सकते हैं। लेस स्मॉल, जितने भी पॉल के लिए केमिस्ट्री है, या फिर स्कल्पचर्स में हमारे अलेक्जेंडर आर्कीपेंको, हेनरी मूर हैं, बारबरा हेपवर्थ हैं, ब्रांकुसी हैं, यह आधुनिकता या यह आधुनिक जो कलाकार हैं, आधुनिकता की पराकाष्ठा है, अमूर्तम। लेकिन पोस्ट मॉडर्न थोड़ा आगे बढ़ जाता है कि सत्य वस्तुपरक नहीं है, सत्य यह दृष्टिकोण मात्र, यह कंडीशंस में निर्भर करता है। कोई डॉक्टर यदि किसी मरीज को ट्रीट करता है, यह केवल उसकी दवाई पर मरीज का ठीक होना केवल दवाई पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि डॉक्टर किस तरीके से उसको ट्रीट कर रहा है, उस मरीज का डॉक्टर के प्रति श्रद्धा और विश्वास कैसा है, डॉक्टर का जो क्या है ना कि वेशभूषा कैसी है, उसका क्या है ना कि सेटअप कैसा है, यह सब भी ट्रीटमेंट का पार्ट है। ये पोस्ट मॉडर्न कहता है कि सत्य सब एक ही सत्य सबके लिए अलग अलग हो सकता है। यदि सोचिए मैंने एक अंधेरे में एक लाल कलर का धब्बा देखा, तो यदि मैं गुलाब के गार्डन से आ रहा हूं, तो मुझे वह जो धब्बा है वो गुलाब का पंखुड़ी दिख सकती है। और यदि कोई हॉरर फिल्म देख के आ रहा, तो उससे वो जो लाल रंग है खून का धब्बा दिख सकता है। और कोई यदि किसी और परिस्थिति से आ रहा है, तो उसे कुछ और भी दिख सकता है। कोई यदि रंग दिखता है, तो उसे रंग दिख सकता है। तो यह हमारे फ्रेम ऑफ माइंड, हमारी कंडीशंस, हमारी जो सोच का जो नजरिया है, इस पर निर्भर करता है। तो इसने पोस्ट मॉडर्न उत्तर आधुनिकता कहती है कि सत्य केवल वस्तुपरक नहीं, सत्य परिस्थितियों पर निर्भर करता है, देश काल परिस्थिति, कंडीशनल है, सत्य कंडीशनल है। और उसके बाद आती है केओस थ्योरी। केओस थ्योरी जो कहना है कि हम किसी भी चीज को, किसी भी घटना को रिपीट नहीं कर सकते। एक व्यक्ति अपना सिग्नेचर वापस नहीं कर सकता, क्योंकि हम जब भी सिग्नेचर करेंगे वह हमारा एक इंडिविजुअल सिग्नेचर रहेगा, वहां पर इंडिविजुअलिज्म इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कोई भी घटना को, इस संसार में हजारों लाखों मनुष्य हैं, लेकिन सबका चेहरा अलग अलग है। चाहे जुड़वाई क्यों ना हो, कोई भी दो व्यक्ति सेम नहीं हो सकते, उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर होगा। हम कोई भी बात सेम नहीं कह सकते। आज मैं जो कुछ कह रहा हूं उसको सेम को कभी रिपीट में नहीं कर सकते। एक नीम के पेड़ पर, एक इमली के पेड़ पर, नीम के पर हजारों लाखों पत्ती, करोड़ों पत्तियां होती हैं, लेकिन हर पत्ती
अपने आप में अलग है, उस तरह की दूसरी पत्ती हो ही नहीं सकती, इंडिविजुअल है। तो यह एक दृष्टिकोण मात्र है, वहां पर मैं इंपॉर्टेंट हो जाता, क्योंकि जब देखने वाला किस नजरिए से, किस इंस्ट्रूमेंट से चीजों को देख रहा है, यह महत्वपूर्ण है। तो सत्य एक दृष्टिकोण मात्र है, एक यहां पर दृष्टा स्वयं ही दृश्य बन जाता है। जो ऑब्जर्वर है वह ही ऑब्जर्व हो जाता है, क्योंकि हम कई रंगों को देख सकते हैं, कई जानवरों को केवल ब्लैक एंड व्हाइट दिखती है, कई जानवर हैं केवल कुछ रंगों को देख सकते हैं। अगर उल्लू और बंदर में यह बहस छिड़ जाए कि आज दिन है या रात है, क्योंकि दिन में जो है बंदर देख सकता है, उल्लू नहीं देख सकता, उल्लू के लिए प्रकाश बहुत ज्यादा है, उल्लू रात में देख सकता, उल्लू की जो आंखें हैं उसी प्रकार से, आंखों की बायोलॉजी उसी प्रकार से सेट है, वह केवल रात में ही देख सकता है, अंधेरे में देख सकता है। बंदर अंधेरे में नहीं देख सकता। उल्लू और बंदर में यह बहस छिड़ जाए कि आज दिन है कि रात है, तो यह शायद कभी न खत्म होने वाली बहस है, क्योंकि दोनों की बायोलॉजी अलग अलग है। तो सत्य केवल दृष्टिकोण, सत्य केवल परिस्थिति नहीं है, सत्य एक दृष्टिकोण है। और दृष्टिकोण हमारी खुद की सोच, हमारे खुद के फ्रेम ऑफ माइंड, हमारे खुद के जो इंस्ट्रूमेंट है। ह्यूमन आई से दुनिया कुछ और दिखती है, मच्छरों की आंखों से दुनिया कुछ और दिखती है, मक्खी की आंखों से दुनिया कुछ और दिखती है, कुत्ते की आंख से दुनिया कुछ और दिखती है। तो जिस प्रकार का जीव है, हर जीव के लिए दुनिया अलग अलग है। यह दुनिया, जिस दुनिया को हम दुनिया कहते हैं, वह कॉमन कलेक्टिव रियलिटी है, ह्यूमनिटी का, मानवता की कॉमन कलेक्टिव रियलिटी है। हो सकता है हमसे उन्नत सभ्यता वाले लोगों के लिए सच्चाई कुछ और, या फिर जानवरों के लिए सच्चाई कुछ और हो, क्योंकि उनकी इच्छाएं, उनकी प्राथमिकताएं, उनकी बायोलॉजी अलग है। तो जिसको हम सत्य कहते हैं, तो सत्य बेहद कंडीशनल है, सत्य एक दृष्टिकोण मात्र है, सत्य हमारे वेरी इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड करता है। तो यह इसको उत्तर आधुनिकतावाद का हम चरण कह सकते हैं। और आज हम इस मुकाम पर हैं जहां पर हम कह सकते हैं कि जो सत्य एक दृष्टिकोण मात्र है, और यहाँ पर जो आध्यात्मिक अवधारणाएं और विज्ञान एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। आज हम क्वांटम फिजिक्स की बात करते हैं। क्वांटम फिजिक्स भी जो हमारे अद्वैत के सिद्धांत को प्रतिपादित करता है। अद्वैत सिद्धांत कहता है कि यह संसार एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, केवल आत्मा ही है, केवल परमात्मा ही है। मैं, परमात्मा और प्रकृति तीनों अलग अलग हैं ही नहीं, तीनों एक ही हैं। मैं ही परमात्मा या परमात्मा ही मैं, तुम ही परमात्मा और मैं ही तुम हूं। तो क्वांटम फिजिक्स की भाषा में इसे सुपरपोजिशन कहा जाता है। जब कोई भी पार्टिकल, जब तक उसे ऑब्जर्व न किया जाए तो वह अपनी सभी संभावनाओं में होता है, और जब हम उसे ऑब्जर्व करते हैं तो वो कोई एक रूप धारण कर लेता है। तो क्वांटम फिजिक्स का जो सुपरपोजिशन है वह आध्यात्म के अद्वैतवाद को पूर्ण रूप से सिद्ध करता है। क्वांटम फिजिक्स ने विज्ञान और आध्यात्म को एक मुकाम तक लाके रख दिया है, क्योंकि सत्य ना ही वस्तुपरक है, सत्य ना ही रिलेटिव है, तुलनात्मक है। सत्य तो दृष्टिकोण मात्र है। सत्य
सब जगह मौजूद है, हमारा होना ही परम सत्य है। मैं, परमात्मा और प्रकृति। साधारण लोगों की यह सोच होती है कि परमात्मा ने इस संसार को बनाया, इस प्रकृति को बनाया, ब्रह्मांड को बनाया और मैं यह जानने वाला हूं। लेकिन सत्य यह है, यह तीनों एक ही है, तीनों मैं ही है। एक कहना भी थोड़ा अन्याय होगा, क्योंकि जब मैं एक कहता हूं तो एक मुझसे अलग हो जाता है, एक में अनेक की संभावना है। तीनों परमात्मा है। जब मैं यह भी कहता हूं तो भी बात कुछ पूरी नहीं होती है, क्योंकि परमात्मा मुझसे अलग हो गए, और जब मुझसे अलग हो गया एक परमात्मा दूसरा मैं, तो दो हो गए, तो बात कुछ जमती नहीं, अद्वैत तक नहीं पहुंची। मैं ही परमात्मा, मैं ही सत्य हूं, मैं ही सौंदर्य, मैं ही आनंद। तो सत्य, सौंदर्य, आनंद तीनों मैं ही हूं। जब मैं ऐसा सोचता हूं, ऐसा जानता हूं, तो मैं ही सत्य, मैं ही सौंदर्य और मैं ही आनंद, मैं ही आत्मा, मैं ही परमात्मा। माया भी मैं हूं, संसार भी मैं हूं, पदार्थ भी मैं हूं, सब मैं ही हूं। तो सत्य एक दृष्टिकोण मात्र, सत्य को हम कह सकते हैं सत्य एक दृष्टि मात्र है, आत्मा एक दृष्टि मात्र। सब कुछ आत्मा पहले से ही है, सब कुछ सत्य पहले से ही है, केवल एक दृष्टिकोण की आवश्यकता। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यह भी पूर्ण है, वह भी पूर्ण है। पूर्ण से पूर्ण को घटाया जाए, पूर्ण, यह भी पूर्ण है, वह भी पूर्ण है। पूर्ण से आया वह सब पूर्ण है, और पूर्ण को पूर्ण से घटाए तो भी पूर्ण। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, ओम सत्यमदः सत्यमिदं सत्यात् सत्यमुदच्यते सत्य सत्यमादाय सत्यमेवावशिष्यते। यह भी सत्य है, वह भी सत्य है, और सत्य से जो आया वह सब सत्य। सत्य को सत्य से घटाया जाए तो भी वह। ओम शून्यमदः शून्यमिदं, यह भी शून्य है, वह भी शून्य है। शून्य से जो आया वह सब शून्य, और शून्य को शून्य से घटाया जाए तो भी वह। ओम सौंदर्यमदः सौंदर्यमिदं सौंदर्यात् सौंदर्यमुदच्यते सौंदर्य से सौंदर्यमदाय सौंदर्यमेवावशिष्यते। यह भी सुंदर है, वह भी सुंदर है। सुंदरता को सुंदर से घटाया जाए तो भी सुंदर से जो आया वो सब। तो सत्य, सौंदर्य और आनंद, यह तीनों को मुझे पाना नहीं है, तीनों को मुझे जानना नहीं है, बल्कि मैं ही हूं। यह परम सत्य है, यह अद्वैतवाद है, और यह ही व्यक्तित्ववाद की पराकाष्ठा। सत्य वस्तुपरक है, यह आधुनिकतावाद है। सत्य रिलेटिव है, तुलनात्मक है, यह उत्तर आधुनिकतावाद है। सत्य दृष्टिकोण मात्र है, सत्य एक दृष्टिकोण मात्र। सत्य सब जगह पहले से मौजूद है, यह अद्वैतवाद है, और यह ही व्यक्तित्ववाद की पराकाष्ठा। यहां पर व्यक्तित्ववाद प्रत्येक इंडिविजुअल ही सत्य है। मैं ही सत्य, मैं ही सौंदर्य, मैं ही आनंद। तो सत्य को अब पाना नहीं है, सत्य पहले से ही मौजूद है, केवल देखने की आवश्यकता है। और यह अद्वैतवाद ही मानव सभ्यता की कह सकते हैं पराकाष्ठा, आध्यात्म की पराकाष्ठा, मानव ज्ञान की पराकाष्ठा है। आज क्वांटम फिजिक्स इसको प्रतिपादित कर रही है। क्वांटम फिजिक्स की भाषा में ये एक पार्टिकल की जो सुपरपोजिशन होती है, जहां पर वो कुछ भी हो सकता है, और जैसे ही उसे ऑब्जर्व करते हुए है कोई एक प्रोबेबिलिटी को चूज कर लेता है। तो ऐसे ही ये संसार
केवल एक दृष्टिकोण मात्र है, हमारे सर्वाइवल की भरण पोषण प्रक्रिया है, हमारे जीवन की भरण पोषण प्रक्रिया मात्र है। इसलिए प्रत्येक जीव की भरण पोषण प्रक्रिया अलग अलग थी, प्रत्येक जीव के लिए संसार अलग अलग है। तो सत्य एक दृष्टिकोण मात्र, मैं ही सत्य हूं, मैं ही सौंदर्य हूं, मैं ही आनंद हूं, यही ही व्यक्तित्ववाद की पराकाष्ठा, यही अद्वैतवाद, यही मानव सभ्यता का चरम विकास हम कह सकते हैं। जब प्रत्येक व्यक्ति को जब ये एहसास हुआ कि मैं ही सत्य हूं, मैं ही सौंदर्य, मैं ही आनंद हूं, तो प्रत्येक व्यक्ति पोटेंशियली वह परमात्मा ही है। प्रत्येक व्यक्ति जब अपने अंदर परमात्मा को देख लेगा, परम सत्य को देख लेगा, आत्मा को देख लेगा, परम आनंद को देख लेगा, तो यही मानव सभ्यता के विकास की पराकाष्ठा है। और यहाँ पर ही जो सत्य की अवधारणा अपने आप में पूर्ण होती है, अपनी पराकाष्ठा पर आज के लिए